राजनीति में कभी कभी एक घटना पूरी सियासी समीकरण को बदल देती है और इस बार ऐसी ही कहानी लिखी जा रही है घाटशिला विधानसभा सीट पर, जहां एक तरफ है सत्ता तो दूसरी तरफ है विरासत और बीच में जनता का फैसला। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। सवाल यह है कि दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद इस सीट का भविष्य किसके हाथ में जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन 2 अगस्त को अपने बाथरूम में गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लंबे समय तक इलाजरत रहने के बाद 15 अगस्त को उनका निधन हो गया था। ऐसे में घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है। रामदास सोरेन झामुमो के लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने पहली बार इस सीट से जीत दर्ज की और मंत्री पद तक पहुंचे। जनता से जुड़ाव, जमीनी राजनीति और संघर्षशील छवि ने ही उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन उनके निधन ने घाटशिला की सियासत में एक खालीपन छोड़ दिया। यही खालीपन अब उपचुनाव के जरिए भरने जा रही है। अब मैदान में उतरे हैं 2 बड़े नाम। पहला, शिक्षा मंत्री के बेटे सोमेश सोरेन, जिन्हें न सिर्फ पिता की राजनीतिक विरासत मिली है बल्कि इस उपचुनाव में सिंपैथी वोट भी उनके पक्ष में जा सकती है। वहीं दूसरी ओर है बीजेपी का दांव, बाबूलाल सोरेन, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल सोरेन बीते चुनाव यानी 2024 में भी बीजेपी की ओर से रामदास सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कयासे लगाए जा रहे थे कि इस बार उन्हें यह मौका न मिले, लेकिन एक तस्वीर ने सारा समीकरण बदल दिया। दरअसल चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो साझा की जिसमें वे और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन मौजूद है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, जोहार घाटशिला। अब इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी की ओर से ये चुनाव बाबूलाल सोरेन ही लड़ेंगे। मतलब साफ है, इस बार की जंग सिर्फ पार्टियों की नहीं होगी, ये लड़ाई होगी विरासत बनाम सत्ता की। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही घाटशिला को झामुमो का गढ़ माना जाता है। हर बार जनता ने झामुमो को ही चुना है, लेकिन अब बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। इस बार तस्वीर अलग है, क्योंकि सवाल सिर्फ पार्टी की नहीं, सवाल है किस परिवार की पकड़ मजबूत है। क्या बाबूलाल सोरेन उस किले को हिला पाएंगे या फिर सिंपैथी और सीटिंग पावर झामुमो को फिर जीत दिलाएगी। सोचिए, एक तरफ है भावनाएं, सहानुभूति और जनता की यादें, तो दूसरी तरफ है सत्ता, ताकत और सत्ता पक्ष का दांव। दोनों तरफ सोरेन नाम, लेकिन जनता किसे चुनेगी? जवाब छुपा है आपके वोट में, आपके फैसले में और उस सुबह में जब नतीजे घोषित होंगे। राजनीति में समीकरण हर पल बदलते हैं और घाटशिला उपचुनाव में वही होने वाला है, क्योंकि यहां लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि परिवार, विरासत और सियासी पकड़ की है। अब देखना यही होगा कि जनता किसे चुनती है, बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को या झामुमो के सोमेश सोरेन को। लेकिन इतना तय है कि इस उपचुनाव का नतीजा झारखंड की सियासत का भविष्य तय करेगा। तो बने रहिए, क्योंकि घाटशिला की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो चुनाव के दिन लिखी जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।